Hi. See, the purpose of my job as a community influencer through my digital platform Kebirola is to create a broad-based impact among all stakeholders, be it broadcasters, MSO, LCOs, about what is happening, impact of stakeholders policy at the ground and LCOs issue, so that the business growth trajectory remains stable and to experience a growth in a consistent manner, because everything ultimately boil down to revenue, जो रेवेन्यू ग्राउंड से एलसीओ द्वारा ऊपर जाता है. सो हमें सबको वहीं पे नजर देना है. बट ये एलसीओ सेगमेंट जो है ना, उसका प्रॉब्लम यही है. देखिए, देखो देखो देखो, इतना ही से उसको हर चीज समझ गया, वो उसको हर चीज समझ आ गया, तो चल पड़ा वो रील देखने के लिए या चैट करने के लिए. लेकिन इंडस्ट्री रिलेटेड कोई भी डिस्कशन बोलिए, ग्रुप मीटिंग बोलिए या लार्ज गैदरिंग, किसी में उनका कोई दिलचस्पी नहीं है. और यही कारण है एलसीओ काम तो करता है, लेकिन एलसीओ को ऊपर ना ही सिंपैथी, एम्पैथी, एमिटी, चाहे स्टेक होल्डर या रेगुलेटर या मिनिस्ट्री, इवन अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, किसी का नहीं है. देखिए, ऐसा सोचने का कारण है. एंड इसीलिए आज मेरा जो प्रोग्राम है, जो एपिसोड है, उसमें एलसीओ लेके मैं बात करूंगा. इसमें एलसीओ के ऊपर बहुत सारी प्रश्न है, इशू है. बताऊं? लेट अस स्टार्ट. एज एन एलसीओ, आपको मालूम है क्या, एमआईबी ने एलसीओ के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन किया है. क्यों किया है मालूम है आपको? आपने वो एलसीओ रजिस्ट्रेशन किए क्या? अगर नहीं किए तो बताए क्यों नहीं किया. आप इनकम टैक्स, मतलब इनकम करोगे, इनकम टैक्स भरोगे. आप मकान बनाओगे, आप प्रॉपर्टी टैक्स दोगे. आपने अगर दुकान बनाया, उसके लिए शॉप एस्टेब्लिशमेंट ट्रेड लाइसेंस बनाते हो. आप सब कुछ करोगे, लेकिन केबल टीवी में गवर्नमेंट का जो भी डायरेक्टिव है, वो आप नहीं मानोगे. व्हाट इज दिस? अब बताइए, एज एन एलसीओ, व्हाट इज योर कोर एरिया ऑफ ऑपरेशन? अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज एंड मेंटेन करना, उसका अपग्रेड एंड डेवलप करना. अब बताइए, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या मैनेज आप करते हो? अब दूसरा देखिए, आज का जो कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है, वहां पे कस्टमर चार्निंग होता है. यस और नो? कस्टमर चार्निंग मतलब कस्टमर का एक्टिवेशन जो वो बंद होता है या कस्टमर निकल जाता है, इसको कस्टमर चार्निंग बोलता है. उस कस्टमर का जो चार्निंग होता है, परसेंटेज क्या है, मंथ और मंथ, आपको मालूम है? डेटा देखते नहीं हो, लेकिन चिल्ला सकते हो आप लोग. आप दूसरा है, ये जो बेस जो चार्निंग होता है, उसका लिए आप क्या करते हो बताओ? डिसकंटिन्यू जो कस्टमर है, उसे आप फॉलो अप करते हो क्या? कितना बार? ये आपका काम नहीं है, तो ये काम कौन करेगा? आपने आपका नेटवर्क मेंटेनेंस आप एमएसओ आईएसपी से करते हो, उसका सपोर्ट लेते हो. अब बताइए, ऐसा क्यों करते हो? एमएसओ आईएसपी क्यों आपका नेटवर्क सपोर्ट देगा? क्यों देगा और आप क्यों चाहते हो? कभी सोचे हैं क्या? सैटेलाइट एंड केबल इंडस्ट्री एंड द ब्रॉडबैंड, the two most advanced and sophisticated industry, डेली कुछ ना कुछ होता है. अब खबर रखते हो क्या? क्या सोचते हो ये बेकार है, इसका कोई जरूरत नहीं है? अब नेक्स्ट देखिए, ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में पहले रीजनल, उसके बाद स्टेट वाइज, उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्विस प्रोवाइडर था, उसके बाद आया नेशनल प्लेयर एंड कॉर्पोरेट्स. अब इंटरनेशनल प्लेयर आ रहा है. क्या सोच विचार है आपका, बताओ? कौन सा जर्नल आप लोग फॉलो करते हो? आपने अपना सर्विस प्रोवाइडर के साथ इसको लेके कब बात किया है बताइए? आज से करीब 15-20 साल से हम लोग सुनते आए हैं, टीवी विल वर्क एज ए कंप्यूटर. मीन्स आपका जो टीवी है ना, फ्लैट टीवी, वो कंप्यूटर के हिसाब से काम करेगा.
कंप्यूटर डेटा स्टोरेज के लिए आपको अलग से सीपीयू या लोकल स्टोरेज आपको रखने का जरूरत नहीं होगा. एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड एट द डेटा सेंटर वाया क्लाउड. आप जानते हो? नहीं तो जान लीजिए. दीज आर हैपनिंग, दीज आर रियलिटी टुडे. सिस्टम का टेस्ट ऑलरेडी रन हो चुका है. सो सो एलसीओस, जागो, उठो, सोचो और भागो. रन टुवर्ड्स द डायरेक्शन. रिमेंबर, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. क्योंकि कोई यहाँ पे धरती में कोई बोल के गए हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस प्लैनेट. आज का कंपिटिटिव बिजनेस मार्केट में जो हो रहा, एलसीओ का जो कस्टमर है वो शिफ्ट कर रहा है, माइग्रेट हो रहा. कस्टमर कहाँ जा रहा है? शिफ्टिंग का रीजन क्या है? कस्टमर रिटेंशन का कोई प्लान है आपको? इसके लिए आपने कोई डिस्कशन, कोई प्लानिंग, इसका समय निकाल के कभी सोचा या डिस्कस किया? Today companies, people are mad of customers. They are completely focused and target oriented. जो कस्टमर बेस आज एलसीओ का पास है, उसका प्रोटेक्ट करने के लिए डेडिकेशन बोलिए, पैशन बोलिए और जोश बोलिए, कहाँ है? अब बताइए, आज एलसीओ बिजनेस किस आधार पर खड़ा है? बताइए. कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, नेटवर्क मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन, कस्टमर रिलेशनशिप एंड फॉलो अप. यही चाहिए ना. ये काम स्टाफ या वर्कर से आप करोगे? ये कभी हो सकता है? देखिए, ये सारी क्वेश्चन का अगर जवाब मिल गया तो आपका रास्ता निकाल गया. सब आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग का इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए. And so, before I conclude my today's episode, I like to say a few words to the MSOs. Do not behave like a master and treat the LCOs as your slaves, because there is a clear role and responsibility that has been already drawn for all the stakeholders of this industry. MSOs has got their own role and responsibility. LCOs has got their own role and responsibility. So there is a clear business proposition between MSO and the LCOs. So treat the LCOs as your business partner, a partner in real sense. After all, MSOs cannot build up the network infrastructure that is being done by the LCOs since so many years, which is catering to more than 6.5 crore cable TV subscribers today in India. No one can do that. MSOs cannot deploy this huge employee base which is already there in the cable TV network, distribution network. Neither can hire employees in such a low wages for so much man hour. So I must say it is pertinent to mention that if LCOs do not sustain in the ground or in the industry, there is no assurance of revenue and the entity called MSOs. So it is better to realize, understand and act to that direction before it is too late. I am sure the big shot of these industry people will admit my perception at this juncture. So thank you very much you people for watching my this show. सुनना, देखना, समझने के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ. मैं ऑल्सो रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग ये प्रोग्राम देखते रहिए. मेरा अपना, आपका, सबका कम्युनिटी यूट्यूब चैनल केबल वाला. और ये भी रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे दिन में जितना वीडियोस आएगा वो आप लोग के पास सीधा पहुँच जाएगा. इसी के साथ आई एम क्लोजिंग माई टूडेज शो. थैंक यू वेरी मच. सी यू शो.